राजमा, वो भी माँ के हाथों का बना। इस राजमा का स्वाद तो हर हिमाचली और अमूमन हर भारतीय जानता है। मगर क्या आपको इस बात का पता है कि आज से 500-550 साल पहले तक हिमाचल तो क्या, पूरे भारतवर्ष ने किसी ने भी राजमा का नाम तक नहीं सुना था और ना ही इसे देखा था। तो फिर सबसे पहले दुनिया के किस कोने में उगाया गया राजमा और ये भारत तक कैसे पहुंचा? भारत पहुंचने के बाद किस तरह से ये राजमा बन गया पूरे पंजाब प्रांत का फेवरेट और कंफर्ट फूड? और फिर हिमाचल में किस तरह पहली बार बनाया गया राजमा का मदरा? किसे कहा जाता है राजमा मदरा का जनक? इन सभी सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा, इसलिए इसे अंत तक देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाएंगे। अब ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि 10 में से 9 हिमाचलियों के लिए उनके खेतों में उगी राजमा उनकी पसंदीदा दाल है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई पहाड़ी राजमा और देसी घी का ये कॉम्बो ऐसा है जिसे हिमाचल के हर घर में बड़े चाव से खाया जाता है। पहाड़ों पर उगने वाली ये लाल पीली राजमा ना सिर्फ हमारे जीवन में स्वाद भरती है, बल्कि राजमा का हिमाचल की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हिमाचली जायके की पहचान हिमाचली धाम में राजमा को अलग अलग तरीके से परोसा जाता है और हर एक तरीका आपके टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई तो करता ही है, साथ ही आपको ये भी याद दिलवाता है कि हिमाचली खाने की धरोहर कितनी खास है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी हो सकती है कि पहली बार राजमा मध्य अमेरिका में उगाया गया था। आज से करीब 7,500 साल पहले प्राचीन मेसो अमेरिका में इसकी खेती की जाती थी। मगर जब 15वीं सेंचुरी की शुरुआत में नई जमीन की तलाश करते हुए पुर्तगाल के व्यापारी समुद्र के रास्ते अमेरिका तक पहुंचे, तब उन्हें जमीन के टुकड़े के साथ राजमा भी मिला। इसके बाद पुर्तगाल के ही व्यापारी अपने साथ राजमा लेकर भारत में आए और यहाँ राजमा के बदले में मसालों का सौदा किया, यानी एक हाथ से राजमा दिया और फिर दूसरे हाथ से मसाले खरीदे। फिर इसके बाद भारत के कई हिस्सों में पुर्तगाल के इन व्यापारियों का कब्जा भी रहा और उन्होंने अपनी कॉलोनी भी बनाई। आप इस मैप में ही देख सकते हैं कि अधिकतर ऐसे इलाके जो या तो समुद्र के बीच में थे या फिर समुद्र तट के किनारे, ज्यादातर इन्हीं जगहों पर पुर्तगालियों ने अपनी कॉलोनी स्थापित की और इसी के साथ धीरे धीरे ये राजमा समुद्री तट से होता हुआ पूरे भारत में फैल गया। अब चूंकि भारत हमेशा से ही अपने मसालों के अद्भुत जायके के लिए जाना जाता था, ऐसे में 16वीं सदी में राजमा भारत आने के बाद भारतीयों ने उसे अपने अंदाज में पकाकर इसे देसी बना दिया। जैसे कि जब सबसे पहले राजमा साउथ इंडिया के मैंगलोर में गया तो वहां के लोगों ने उसे नारियल और मसालों में मिलाया, जिससे बना थामड़ी बिया कोलंबो। इसी तरह साउथ इंडिया में ही कुर्ग की नारियल वाली कुटू करी में इमली मिलाकर राजमा का कहता बनाया गया। इसके बाद 18वीं सदी में जब राजमा पंजाब में पहुंचा तो उसे तड़का लगाकर चावल के साथ खाया जाने लगा। जब राजमा कश्मीर पहुंचा तो राजमा गोगजे को शलगम और मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया गया, जिसके स्वाद का हर कोई दीवाना हो गया। फिर यही राजमा जब उत्तराखंड पहुंचा तो यहाँ चोरा नाम की एक जड़ी बूटी के साथ राजमा को मिलाकर पकाया गया, तो सब वाह वाह करते रह गए। फिर उत्तराखंड में ही नागा राजमा की सैलेड में फर्मेंट सोयाबीन और बैम्बू शूट के साथ भी खाया जाने लगा। मगर जब ये राजमा आज के हिमाचल और तब के पंजाब प्रांत के पहाड़ी हिस्से में पहुंचा तो इसे संस्कृति का हिस्सा ही बना लिया गया। हिमाचल में राजमा पहुंचने के बाद लोगों ने ना सिर्फ उसे चाव से खाया, बल्कि उसकी खेती भी शुरू हो गई। इसके बाद हिमाचली धाम में राजमा को ऐसा स्थान मिला जिसके बाद आज हिमाचल की मशहूर धाम राजमा के बिना अधूरी सी लगती है। मगर हिमाचल में पहली बार राजमा का मदरा कैसे बनाया गया, अब उसकी कहानी को भी जान लेते हैं। एक किंवदंती के अनुसार चंबा के राजा भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज थे और ऐसा माना जाता है कि राजा मारू अयोध्या से आए थे और उन्होंने पहाड़ों पर विजय प्राप्त की थी। लगभग 1000 साल पहले उनके वंशजों में से एक राजा जयस्तंभ कश्मीरी भोजन वाजवान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने रसोइये से स्थानीय सामग्री का उपयोग करके चंबा की पारंपरिक विधि से उन कश्मीरी व्यंजनों को फिर से बनाने और फिर स्थानीय देवी के चरणों में चढ़ाने के लिए कहा, ताकि उनकी कृपा बनी रहे। क्योंकि उस समय चंबा राजमा, मसालों और दूध के लिए मशहूर था, ऐसे में स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करके चंबा और कश्मीर के 2 व्यंजनों के मिश्रण से राजमा मदरा का निर्माण हुआ, जो धाम का राजा व्यंजन बन गया।
ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर चंब्याली धाम में राजमा मदरा ना हो तो उसे वास्तव में धाम कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि पहले के समय में हिमाचल में राजमा की खेती इतने बड़े स्तर पर नहीं होती थी, ऐसे में पहले तो इसे विशेष मौकों पर ही बनाया जाता था, मगर बाद में जैसे जैसे इसकी खेती में विस्तार हुआ, ये हिमाचल के हर घर में पहुंच गया। आज हिमाचली धाम में राजमा अलग अलग तरीके से कई इंग्रेडिएंट्स में पकाकर परोसा जाता है, लेकिन राजमा से बने सभी व्यंजनों में से राजमा मदरा को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको शायद ये बात जानकर हैरानी होगी कि अकेले हिमाचल में ही राजमा की 6 किस्में उगाई जाती हैं और ये सभी किस्में बाजार में बहुत अच्छे दामों पर बिकती हैं। जहां देश में बिकने वाली राजमा की 4 किस्में काफी प्रचलित हैं, जिसमें लाल राजमा, चित्रा राजमा, जम्मू राजमा और पिंटो बीन्स शामिल हैं। वहीं हिमाचल में राजमा की 6 किस्में, जिसमें त्रिलोकी, बासपा, कैलाश, ज्वाला, हिम एक और कंचन शामिल हैं। वैसे तो राजमा की खेती हिमाचल के ज्यादातर जिलों में की जाती है, लेकिन शिमला और चंबा के ऊपरी हिस्सों और ठंडे इलाकों में उगाए जाने वाले राजमा को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वहीं पहाड़ी राजमा को पसंद किए जाने के 3 कारण हैं। पहला कारण, इसे काफी सेहतमंद माना जाता है। दूसरा कारण, अन्य राजमा के मुकाबले पहाड़ी राजमा का स्वाद काफी अलग होता है। तीसरा कारण, पहाड़ी राजमा अन्य किसी राज्य में उगाए जाने वाले राजमा के मुकाबले जल्दी पक जाता है। इन्हीं 3 कारणों के चलते देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हिमाचल में उगाए जाने वाले राजमा की डिमांड रहती है। हिमाचल के किन्नौर जिले की राजमा के दाम 300 से 400 रुपए प्रति किलो तक भी पहुंच जाते हैं। हिमाचल में उगाया जाने वाला त्रिलोकी राजमा पीले रंग का होता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीले राजमा में प्रोटीन, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, कैल्शियम और आयरन भी भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा फाइटोग्लूटन कम होने के कारण पीली राजमा कई बीमारियों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं हिमाचल के अलावा उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों, कर्नाटक के कुछ भाग और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी राजमा की खेती की जाती है। आपको बता दें कि राजमा चावल एक ऐसी डिश है जो अब पूरे विश्व में खाई जाती है। मसालों में बनी राजमा की गाढ़ी ग्रेवी के साथ चावल अंग्रेजों से लेकर अफ्रीकी लोगों तक को पसंद आ रही हैं। असल में ये फलियों से निकले एक तरह के बीज हैं जो सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं। पत्थर की तरह सख्त राजमा जब पकाया जाता है तो अंदर से एकदम मक्खन की तरह मुलायम हो जाता है। इसकी यही सॉफ्टनेस इसे विश्व में प्रसिद्ध कर रही है। भारत में तो इसकी सबसे अधिक खपत होती है और अन्य देशों में इसका उपयोग नमकीन और मीठे दोनों तरह के व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। पूरे विश्व में राजमा की कई वैरायटी है, लेकिन सबसे ज्यादा खाया जाने वाला चकत्तेदार लाल और सफेद राजमा ही है। राजमा की कुछ फलियों का उपयोग जानवरों को चारे के लिए भी होता है। खैर, आप दर्शकों को राजमा से जुड़ी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इजाजत चाहूंगी। नमस्कार।